क्या मर्दों का वजूद वाकई खत्म होने वाला है? अगर हो गया तो इसका सीधा असर औरतों पर भी पड़ेगा। साफ शब्दों में कहूँ तो क्या पूरी की पूरी इंसानी प्रजाति खत्म होने वाली है? हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। वाई क्रोमोसोम ने करीब 97% जीन्स खो दिए हैं। हम सभी को पता है कि फीमेल्स एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा होती हैं और मेल्स एक्स एंड वाई के साथ। वाई क्रोमोसोम कुछ ऐसे जीन्स कैरी करते हैं जो मेलनेस को डेवलप करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, बेसिकली क्रोमोसोम क्या है? अब क्रोमोसोम को समझने के लिए हमें डीएनए और जीन्स इन दोनों को भी समझना होगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना? डोंट वरी, मैं अभी सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। एक ह्यूमन बॉडी लाखों करोड़ों सेल्स से बनी होती है। एक सेल के अंदर झांक के देखोगे तो एक छोटा सा न्यूक्लियस दिखाई देगा और एक न्यूक्लियस को अगर जूम इन करके देखोगे तो उसमें कई सारे क्रोमोसोम्स दिखाई देगा। अब इमेजिन करो एक रूम में कई सारे बुक शेल्फ्स रखे हुए हैं जिसमें कई सारे बुक्स भी रखे हुए हैं और उनमें कई सारे चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं। हर एक बुक शेल्फ एक क्रोमोसोम की तरह है जिसमें रखे हर एक बुक डीएनए की तरह है जिसमें हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा गया है। बुक्स में लिखी गई हर एक चैप्टर एक जीन की तरह होता है जिसमें ये डिस्क्राइब किया हुआ होता है कि हमारा आई कलर कैसा होगा, हमारा हेयर टाइप कैसा होगा, हमारा स्किन टाइप कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें बुक होल्डर या रबर बैंड चाहिए होता है। उसी तरह डीएनए की चेन्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक हिस्टोन प्रोटीन नाम का सपोर्टिंग प्रोटीन होता है जो डीएनए की चेन्स को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्पैक्ट रखता है जिससे क्रोमोसोम फॉर्म होता है। आई होप अब आपको क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं 23 पेयर्स में। इनमें से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम जो ये डिटरमाइन करता है कि आप मेल होंगे या फीमेल। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फीमेल्स एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा होती है और मेल्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के साथ। ये वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ ह्यूमन मेल्स में ही नहीं बल्कि मेल मैमल्स में भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान मदर साइड से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं और फादर साइड से भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। सपोज हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से क्रोमोसोम 1 को लेते हैं और फर्टिलाइजेशन के दौरान मदर साइड से क्रोमोसोम 1 जाकर फादर साइड से आने वाले क्रोमोसोम 1 से जुड़ जाते हैं क्योंकि उनमें सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं। अब यही सिमिलर पेयरिंग का सिलसिला चलता रहता है क्रोमोसोम 1 से लेकर क्रोमोसोम 22 तक एंड ऑब्वियसली वही क्रोमोसोम जुड़ते हैं जिनमें सिमिलर जेनेटिक डेटा मौजूद हो। अब क्योंकि इनमें सिमिलर जेनेटिक डेटा मौजूद होता है तो इन्हें कई बार ऑटोसोम्स भी कहा जाता है। क्योंकि ये ऑटोसोम्स पेयर्स में पाए जाते हैं तो कई बार ये अपने डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी एक छोटा सा पोर्शन दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है और इसी प्रोसेस को कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन का प्रोसेस हर एक स्पीशी के लिए बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से न्यू जनरेशन्स को आसानी होती है बाहर के एनवायरनमेंट में ढलने में और उनमें सर्वाइवल एबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस प्रोसेस की वजह से कई सारे न्यू ट्रेट्स भी डेवलप होते हैं और उनमें डिजीज को रेजिस्ट करने का पावर भी बढ़ जाता है और शायद इसी रीजन से इमीडिएट फैमिली मेंबर के साथ शादी करना प्रोहिबिटेड है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी कई सारे स्कीम्स की मदद से इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज को प्रमोट कर रही है। एनीवे, अब तक मैंने सिर्फ 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात की है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं
और वो एक क्रोमोसोम बाकी सारे क्रोमोसोम से बिल्कुल अलग होते हैं, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम दो यूनिक कॉम्बिनेशन में आते हैं, एक्स एंड एक्स जिससे फीमेल का बर्थ होता है और एक्स एंड वाई जिससे मेल का बर्थ होता है। अब क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में पाए जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन के दौरान अगर फादर साइड से वाई क्रोमोसोम पास होता है तो सिर्फ और सिर्फ तभी एक मेल चाइल्ड का जन्म होता है। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि बाकी सारे क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस की मदद से अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम किसी के साथ पेयर नहीं हो पाता है और अकेला रह जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को अपडेट भी नहीं कर पाता। वो एज इट इज एक मेल पर्सन से दूसरे मेल पर्सन में ट्रांसफर होता रहता है, और क्योंकि वाई क्रोमोसोम रिकम्बाइन नहीं कर पा रहा है, वो दिन पर दिन डिग्रेड होता जा रहा है। तो क्या सच में मर्द प्रजाति विलुप्त हो जाएंगे? आखिर किस आधार पर साइंटिस्ट इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? 30 करोड़ साल पहले जब मैमल्स का पहली बार जन्म हुआ था, तब एक्स एंड वाई क्रोमोसोम सेम साइज के थे, लेकिन आज वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से 3 गुना छोटा हो चुका है। वाई क्रोमोसोम में 1438 जीन्स में से 1393 जीन्स खो दिए हैं, यानी 3% to 4% जीन्स ही बचे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर यही रेट कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो सकता है। और ये वाई क्रोमोसोम सिर्फ ह्यूमन मेल्स में नहीं बल्कि मैमल्स में, स्नेक्स में एंड कई सारे इंसेक्ट्स में भी पाए जाते हैं, और शायद ये भी खतरे में हैं। पर क्या मदर नेचर इतनी बड़ी अनहोनी होने देगी? रिसर्चर्स ने 2 ऐसे रैट्स की स्पीशी को ढूंढ निकाली है जिनमें वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। जापान के स्पाइनी रैट्स एंड ईस्टर्न यूरोप के मोल वोल्स ही वो प्रजाति हैं जिनमें एक इवोल्यूशन ऐसा हुआ जिसमें वाई क्रोमोसोम ने अपने सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर कर दिया और वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। अब ये सुनकर लग रहा होगा कि शायद ह्यूमंस में भी ऐसा कोई इवोल्यूशन आएगा, पर जरूरी तो नहीं कि ऐसा ही हो। अब यहाँ पर आकर साइंटिस्ट अपनी अलग अलग राय देने लगते हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि वाई क्रोमोसोम का ये डिग्रेडेशन एक जगह पे जाके रुक जाएगा, तो वहीं कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद कोई नई इंसानी प्रजाति का जन्म हो जाए। अब इसका रिजल्ट जो भी हो वक्त ही बताएगा। भाई साइंस की दुनिया अजीबोगरीब तो है, पर फैसिनेटिंग है। जो भी हो, क्या आप बिलीव करते हो कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ लड़कियां होंगी, या फिर आप ये मानते हो कि एक नया इंसानी स्पीशी का जन्म होगा? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।